का जंजे है सरकार का जानते हैं सरकार का दिल सरकार आज बा सरकार मोरा देखता हमने के सरकार के नहीं जान हमने के गंगा मैया ले हैं गंगा मैया ए चाची तो गंगा मैया तो पूरा जीवन के कमाई पूरा जीवन का विरासत ले गई तो हमने के सरकार का असर कुछ नहीं के जब सरकार आके देखत नहीं के मदद नहीं के हमने कन जान सरकार के अतवारे से घर गिरल बा अतवारे से को हाली आइल देखे जो पब्लिक हमार हो 5-6 दिन हो गए हमार वो आदमी है कहाँ बा कहाँ ना मर गइल की जी गइल कहाँ बा काहे 1 महीना के रूमों के ना भाड़ा देलस काहे ना रूम भरो पर लेकर रखले बा कि कहाँ दहेता चुहता छान के रूमों पर सरकार आती है घर घर द्वार पे हाथ जोड़ती है कहते हैं कि हमको वोट दीजिए हम नहीं आ रही है अब कहाँ आ रही है खाली वोटवा के लिए आती है तो वो रास्ते में तो सब आता है सब आएगा 3 चीज देखा है कि खाना जो मिल रहा है सरकारी उसमें दाल बहुत बेकार है मतलब दाल आप देखोगे ना वो लग रहा है कि माड़ भात लोग खा रहे हैं इस तरह का उस कलर का दाल है यहाँ पे बांध पे 7 बजे शाम से 10 बजे रात तक ही रहती है जो जनरेटर चल रहा है हम लोग बोले हैं कि पूरी रात जनरेटर चलना चाहिए क्योंकि सांप बिच्छू भी निकलने का डर है। तो चलिए मैं घर से बेघर हुए व्यक्ति से मैं आपको मिलवाता हूँ और ये जो क्षेत्रीय सामाजिक नेता हैं जो कि सहायता के लिए अपना आए हैं उनसे मैं थोड़ा बात करूंगा कि पीड़ित से बात करने के बाद आपको कैसा लगा। सर ये 400 से 500 घर से बेघर व्यक्ति कैसे रहते हैं इनका तड़प के लिए सरकार कहाँ है और आप क्या बोलिएगा। देखिए सरकार तो अब क्या बताएं अगर सरकार चाहती तो ये होता ही नहीं लेकिन अब जो है सो अभी गलती बताने का टाइम नहीं है अभी है कि जो पीड़ित है उनकी मदद करने का समय है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं घर गिर चुका है बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जिनका बचा हुआ है गिरने वाला है मे भी 2-3 दिन में गिर जाएगा अभी भी लोग घर पे ही है क्योंकि एक बड़ा ये होता है ना कि इमोशनल कनेक्ट होता है अपने घर से लास्ट मोमेंट तक लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जिनका गिर चुका है वो लोग बांध पे चले गए हैं और वहाँ पे वहीं पे उनके लिए व्यवस्था हो रही है और जो अभी हैं यहाँ पे तो उनको जैसे सामान वगैरह ढोने के लिए गाड़ी चाहिए तो यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। हम लोगों ने पहले भी जिला में बात किया था अधिकारियों से तो लोग लाए थे लेकिन हो यही रहा है गाड़ी आती है पता नहीं कौन यूज़ कर रहा है लोगों को पता ही नहीं चलता गाड़ी आई भी है। तो अभी हम लोग 2-3 ट्रैक्टर मंगवाए हैं और उनसे लोगों का सामान ढुलवा देंगे उनको मदद चाहिए करेंगे। हम लोग जैसे देखिए एक टाइम है बहुत स्ट्रेस में लोग हैं तो इसमें थोड़ा सा फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी इशू रहता है तो हम लोग मेडिकल कैंप भी रन करें जिसके थ्रू उनको थोड़ा साहस दें ORS और दें मेडिसिन जो चाहिए वो दें इमीडिएट हेल्प के लिए फर्स्ट एड के लिए वो कर रहे हैं। और हम लोग का सबसे बड़ा एक काम जो कर रहे हैं ये है कि यहाँ पे बहुत लोगों को क्षति हो रही है या होने वाली है जो कुछ दिन में होगी तो हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सबका कि क्या क्या नुकसान उनका हुआ है उनका डिटेल ले रहे हैं ये सारे एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं और इसको हम लोग जिला अधिकारी और ऊपर तक प्रशासन में इसको पहुंचाएंगे। हम लोग यही कोशिश है कि ये लड़ाई इन लोगों के साथ लड़ेंगे इनको सही मुआवजा मिल जाए और अच्छे तरीके से इनको विस्थापित किया जाए। सर ये लोग हैं तो आप लोग हैं क्या नाम है आपका। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्र है मैं रहने वाला करनामेपुर गाँव का हूँ और शाहपुर विधानसभा में आता है तो हमारा एरिया है। कोई भी एरिया देखिए मैं कौन हूँ किस पार्टी से हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आके लोगों के साथ बात करना उनका क्या प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए सरकार को क्या बोलिएगा सर। सरकार को देखिए अभी भी कॉल किए DM को 2-3 चीज देखा है कि खाना जो मिल रहा है सरकारी उसमें दाल बहुत बेकार है मतलब दाल आप देखोगे ना वो लग रहा है कि माड़ भात लोग खा रहे हैं इस तरह का उस कलर का दाल है। तो हमने उसको बोला है तो उस पर भी कार्रवाई होगी एंड गाड़ी जो नहीं मिल रही है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। बिजली यहाँ पे बांध पे 7 बजे शाम से 10 बजे रात तक ही रहती है जो जनरेटर चल रहा है। हम लोग बोले हैं कि पूरी रात जनरेटर चलना चाहिए क्योंकि सांप बिच्छू भी निकलने का डर है क्योंकि रात में तो भाई सबके लिए सूखा बांधी अभी है हर जगह पानी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के प्रशासन से भी जो मदद आ रही है वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे ये ना कि आधा अधूरा करके कुछ भी गड़बड़ करके लोग कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये भी काम है इस मतलब कि यहाँ के नागरिक हैं या चाहे शुभचिंतक हैं कि हम लोग हमेशा ये देखते रहें कि जो भी सरकार कोई भी काम कर रहा है वो ठीक से होना चाहिए। ये देखिए सर को कहना है कि मैं किस पार्टी से हूँ अभी वो टॉपिक पर बात नहीं करना है। ये पीड़ित व्यक्ति से मिलकर सहानुभूति देकर उनको सहायता की ज़रूरत है और DM साहब को भी सर फ़ोन किए हैं कि जो भी आपके रिलेटेड सुविधा है उनको उपलब्ध कराया जाए और रात में पूरा रात लाइन का व्यवस्था किया जाए कि सांप बिच्छू निकले हैं घर से बेघर हुए व्यक्ति को कुछ ना कुछ सहायता मिलना चाहिए। मैं पीड़ित व्यक्तियों से बात करूँगा। बहुत अच्छा लगा सर बात करके। मैं उन पीड़ित व्यक्तियों से भी बात करूंगा। चचा थोड़ा सा इधर आ जाइए आप यहीं का रहने वाले हैं ना आ जाइए थोड़ा सा।
आपका भी घर इस गंगा मैया में गया है? स्कूल के सामने था। ये स्कूल का क्या नाम है आपका? संतोष ठाकुर। संतोष ठाकुर जी, वो वाला घर है आपका? पब्लिक बता रही थी कि जो अभी ढह रहा है ना, अभी गिर रहा है? नहीं, गिर रहा है, उसके आगे था। गिर गया है कि गिर रहा है? 2-3 दिन हो गया गिरा हुआ। आपका तो घर से बेघर हो गया हो, अब क्या करबो? अब देखो भगवान बड़े। पूरा जीवन के तक कमाई भैया ओकरा में लाग गई, खत्म हो गया ना। हमने के गंगा मैया बड़ी दूसर कोई नहीं। और सरकार हमने क्या कह जानिए? सरकार का जानते हैं? सरकार का दिल बा, सरकार आइल बा, सरकार मरा तंजे देखता। हमने के सरकार के नहीं के जान, हमने के गंगा मैया ले हैं, गंगा मैया। ए चाची, तो गंगा मैया तो पूरा जीवन के कमाई, पूरा जीवन का विरासत ले गई। तो हमने के सरकार का असर कुछ नहीं के, जब सरकार आके देखत नहीं के, मदद नहीं के, हमने कह जानिए सरकार के का जान। वोटवा तो देनी ना हो, तो वोटवा देन तो वोट के दिन में आई तो सरकार के बोली मर जाई, रहबे न कर तो करे के वोट देब कहां से? अब वोट आज ले पवलस, अब वोट ना पाई, अब जियबे न कर तो वोट देब कहां से दे? और अतवारे से घर गिरल बा, अतवारे से को हाली आइल देखे जो पब्लिक हमार हो 5-6 दिन हो गए हमार वो आदमी है, कहां बा कहां ना, मर गइल की जी गइल, कहां बा कहां ना, काहे 1 महीना के रूमो के ना भाड़ा देलस, काहे ना रूम भरो पर लेकर रखले बा कि कहां दहेता चुहता छान के रूमों पर राखी। आप लोग को खाने का कोई सुविधा नहीं है, रहने का कोई सुविधा भी सरकार उपलब्ध? हमने के खाने कोई ना, स्कूल में खाना बना था वही खाना खाते जा। स्कूली खाना? हाँ, स्कूल में खाना। अब खिचड़ी आप लोग खा रहे हैं? कहाँ रहते हैं दादी? अब हमने के जहाँ रही जाए ये तारपति में। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा चाचा इधर आ जाइए। बिहार का नहीं है, जो भी है थोड़ा सा आ जाइए। ये देखिए पूरा जीवन का कमाई, घर से बेघर हुए व्यक्ति से मैं बात करूंगा। चाचा, मैं जीवन के कमाई तो वो लोग के लाग गई, गंगा मैया लेके चल गई। क्या बोलिएगा, सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से यही कहेंगे कि जिस जनता का घर चला गया पानी में, उसको जल्द से जल्द मुआवजा देने का कष्ट करे सरकार, और विचार जल्द से जल्द उसका किया जाए, पास किया जाए। नहीं तो कहाँ रहेंगे लोग, हम कहाँ रहेंगे? अभी लोग क्या खाते हैं? और वही स्कूल में बन रहा है खिचड़ी के दाल चावल सब्जी, वही दाल थोड़ा कुछ नॉर्मल है तभी भी चलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम। अब बारिश आता है तो चाचा? अब यही तारपत्री में बारिश आता है तो तारपत्री में रहते हैं। और क्या घर? सरकार कहाँ रहती है? सरकार तो कहाँ रहती है, एसी में रहती है। सरकार कहाँ रहती है? अपने आप एसी में रहती है सरकार। हमारे यहाँ जब ठोकर बना रहा था उस टाइम एसडीएम नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जब ठोकर बनाने के बाद यहाँ पे आए, तब जब फंस गया उसके बाद जनता का नुकसान होने के बाद यहाँ पे आए हैं। जनता का नुकसान होने से पहले तो शायद ये नौबत नहीं आती। 9.38 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ, इसमें से 1 करोड़ रुपए जिसमें लगा 8.38 करोड़ रुपए मार दिया गया। ठीक, इसमें एसडीएम हमारे जनता है और जनता नेता लोग सब ने मारा इसमें। ठीक, हमारे सांसद महोदय नहीं है, पप्पू यादव जी आए थे जो कि पूर्णिया के अभी सांसद। पप्पू यादव जी आज उनका आगमन हुआ था कुछ, तो पूर्णिया के जो कि सांसद है, चूंकि उनको यहाँ आने से कोई मकसद नहीं है, उनको ना यहाँ वोट बनेगा ना कुछ नहीं होगा। और जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, मतलब कि उनका नाम सुना प्रसाद यादव, वो एक दिन यहाँ पे नहीं है जनता के पास। अब घर से तो बेघर हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट भी बच्चा लोग को। यहाँ का जो लोग है क्या बोलिएगा, इससे भी दुखद घटना होगा। जो घर का लड़का होगा, युवा होगा, जो मैट्रिक इंटर पढ़कर पूरा डॉक्यूमेंट चला गया है, तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा? भैया क्या बीतता होगा, कुछ नहीं। जो अब सरकार देखती नहीं है यहाँ पे। क्या बोलिएगा सरकार को? सरकार को बोलेंगे यहाँ आना चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए उचित, इनको घर मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए। यही सरकार को यहाँ पर आना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ये तड़पते व्यक्ति से मिलना चाहिए और घर से बेघर हुए व्यक्ति को घर देना चाहिए। क्या बोलिएगा चाचा? पूरा जीवन के कमाई तो चला गया, पूरा जीवन का जो भी कमाई था वो तो गंगा मैया ले गई। जी जी। सरकार को क्या बोलिएगा? सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से यही बोलेंगे कि जिस व्यक्ति का घर ढह गया उसका व्यवस्था कीजिए, जमीन का और उसका मकान का, उसका रहने का, उसका खाने पीने का भी व्यवस्था करिए। जिसका कहाँ रहते हैं आप लोग? अब कहाँ रहेंगे, बांध पर रहते हैं। बांध पर कितना दिन रहिएगा? अब उसमें कितना दिन रहेंगे, जब तक सरकार मदद नहीं करेगी तब तो रहना ही पड़ेगा। क्या करेगा? तो गंगा जी का बस की बात है, इसी से हम लोग छीन सकते हैं क्या? अगर नहीं रहेगा तो हम आपके जेब से पैसे निकालेंगे, छीनेंगे, वो करेंगे। अब सरकार को हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार का मत वो बनता है कि जाके देखें, सुने और उसका हेल्प करें। ये सरकार खाली इलेक्शन कमीशन, चुनाव, वोट ये सब में बिजी है। यहाँ पर पब्लिक का तरफ कोई नहीं देखता है। इलेक्शन में सरकार आती है, घर घर द्वार पे हाथ जोड़ती है, कहते हैं कि हमको वोट दीजिए। हम नहीं आ रही है। अब कहाँ आ रही है? खाली वोटवा के लिए आती है। तो वो समय तो सब आता है, सब आएगा।
पक्ष देखिए, इससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। ये लोग को तरफ देखने के बाद आप लोग समझ जाइएगा कि क्या बीतता होगा ये लोग के पास। रहने के लिए घर से बेघर हो गए, तारपट्टी में रहते हैं, बारिश आती है तो दूसरे के घर में जाते हैं। कुछ लोग रिलेशन में शिफ्ट है, कुछ लोग बांध पर शिफ्ट है। मैं वहाँ पर बांध पर गए हुए व्यक्ति से भी आपको मैं बात करवाऊंगा। अगले वीडियो में देखिएगा कि बांध पर कैसे लोग रहता है, कैसे वहाँ व्यवस्था है, क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ का पब्लिक लोग को कहना है कि हम लोग को खाने के लिए स्कूल में खिचड़ी मिलती है और वरना नहीं तो चूड़ा मुरही मिलता है। ऐसा जीवन ये लोग अभी गुजार रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आकर यहाँ पर देखिए, धरातल पर देखिए, जिसके वजह से आप लोग हैं, सरकार है, वही लोग नहीं रहेंगे तो आप लोग कैसे रहिएगा। चलिए।